Hello everyone, welcomes to my YouTube channel Ilaj Guru Pharmacy. Today's video is for B Farm first semester students. In this video, I explain all unit important questions and 2 marks important topics of pharmaceutical analysis based on AKTU and PCI syllabus और previous year questions. चलिए अब शुरू करते हैं अपनी यूनिट 1 से। यूनिट 1 का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो पहले ही आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको 2 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट के, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आते हैं हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें, डिफाइन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वेश्चन हमारा भी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के हिसाब से। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है क्लासीफाई एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन द सिंपथेटिक एंड रैंडम एरर विद एग्जांपल। मतलब इसमें एरर क्या होता है और उसके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या एरर होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन द एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी एंड स्पेशली इन एनालिटिकल मेथड। और चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली लिमिट टेस्ट जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट इसमें भी लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कभी कभी पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 2 पे। बेसिकली यूनिट 2 का नेम है एसिड बेस टाइट्रेशन। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड क्लासीफाई विद एग्जांपल्स। बेसिकली हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशन के बारे में ज़्यादा ही पढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड सेलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन। पहले हमको इसमें बताना है कि इंडिकेटर्स क्या क्या होता है, और जो थ्योरी है कि इंडिकेटर्स को एसिड बेस टाइट्रेशन में लाया क्यों गया है उसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब द एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, गिव एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहले हमको इसमें एक्सप्लेन करना है एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, पहले हमको इसमें एक्सप्लेन करना है कि एक्वस टाइट्रेशन क्या है, फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, और इसमें हमको बताना है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एडवांटेज क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन बफर सोल्यूशन, डिफिनीशन, टाइप्स एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। जो बफर सोल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कितने हैं, और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या क्या हैं उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब द एसे ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय टाइट्रेशन मेथड। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 बेसिकली नाम है प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमारा पहला ही क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, डिस्क्राइब मोहर मेथड इन डिटेल। इसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को डिस्क्राइब करना है और इसका जो मोहर्स मेथड है उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब ब्रीफ में 10 मार्क्स के हिसाब से, फिर 7 मार्क्स के हिसाब से बेसिकली 3 to 5 पेज के में। हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द वोल्हर्ट्स मेथड विद प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विद द रोल ऑफ EDTA। जो EDTA है ये बेसिकली 2 मार्क्स में इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि EDTA क्या होता है, और मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में तो पूरी तरह से पूछेगा ही कि EDTA एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा आपको लॉन्ग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर मेटल्स आयन इंडिकेटर। जो मेटल आयन इंडिकेटर वो क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल देना है विद सुटेबल, मतलब सारे एग्जाम्पल देने हैं, डायग्राम इसमें तो है नहीं, बट उसका एक अच्छा सा एक आपको वो भी देना पड़ेगा एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब द एसे ऑफ अ कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम सल्फेट बाय EDTA मेथड। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी यूनिट पे। चौथी यूनिट बेसिकली है रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइट्रेशन। जो कि ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन क्या होता है, रिडक्शन टाइट्रेशन क्या को इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब परमैग्नेट टाइट्रेशन विद प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन आयोडाइन और आयोडाइड टाइट्रेशंस, और इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर रेडॉक्स इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रेडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है और उसके एग्जांपल्स भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें भी हमारा ऐसे लिखना है फेरियस सल्फेट का
वो भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बाई रिडॉक्स टाइट्रेशन। बात करते हैं अपनी आखिरी यूनिट पे जो है यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंडक्टोमेट्री सेल एंड एप्लीकेशंस। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करना है आपको और डायग्राम के साथ आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बनता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसकी एक्सप्लेन करनी है, रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। चौथा क्वेश्चन में हमारा डिस्क्राइब ग्लास इलेक्ट्रोड प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन उसको एक्सप्लेन करना है ग्लास इलेक्ट्रोड के। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी और उसके इक्वेशन कंस्ट्रक्शन के, मतलब पोलैरोग्राफी के इक्वेशंस कंस्ट्रक्शन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है 10 नंबर या 7 नंबर के हिसाब से। और उसकी जो वर्किंग ऑफ डिपेंडिंग मर्करिक इलेक्ट्रोड DME के थ्रू उसकी जो वर्किंग होती है उसको आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसमें आखिरी में आपको 2 मार्क्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हर यूनिट के इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से बनता है फंडामेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होती है, सिमेट्रिक एंड रैंडम एरर क्या होता है, या फिर इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पूछेगा, लिमिट टेस्ट की डिफिनीशन पूछ सकता है, सेंसिटिविटी पूछ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकता है, फार्माकोपिया क्या होती पूछ लेगा, क्वालिटी कंट्रोल पूछ लेगा, वैलिडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेथड्स पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन पूछेगा, डिफिनीशन ऑफ एसिड बेस पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा टाइट्रेशन में, नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी पूछेगा, इंडिकेटर्स क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, पीएच मीटर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। यूनिट 3 में बेसिकली प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन का डिफिनेशन पूछेगा, प्रेसिपिटेशन की डिफिनेशन जैसे इसमें मैंने बताई दिया ऊपर, वोल्हार्ट मेथड क्या होता है वो पूछ सकता है, मोहास मेथड पूछेगा, वोल्हार्ट मेथड पूछेगा, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि एग्जाम में पूछ सकता है, कॉम्प्लोमेस्टिक टाइट्रेशन क्या होती है, मेटल एंड इंडिकेटर्स क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ सिलेटिंग एजेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, मास्किंग एजेंट क्या होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एजेंट पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछेगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछ सकता है और ऑक्सीडेशन एजेंट की एग्जांपल पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल पूछेगा, परमैग्नेटिक टाइट्रेशन क्या होती है वो पूछ सकता है, आयोडीमेट्री क्या होती है, आयोडोमेट्री क्या होती है, रेडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में जरूर पूछेगा और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सारे यूनिट्स के। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 5 पे। यूनिट 5 के कुछ 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहले से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हो गया, कंडक्टोमेट्री हो गया, इसकी डिफिनीशन पूछेगा, स्पेसिफिक कंडक्टोमेट्री क्या होती है, कंडक्टिविटी सेल क्या होती है, कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, यही सब है, पीएच मीटर हो गया, पोलैरोग्राफी हो गया, ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया, DME हो गया, और इसमें बेसिकली नेमिंग पूछ लेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें मैंने आपको 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया और 2 मार्क्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने उनको भी बता दिया है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक and share this video with your friends. Subscribe the channel for more exam oriented pharmacy videos. Comment below which subject you want next. Thanks for watching. All the best for your exam.